नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। अभी 2029 के चुनाव तो दूर है, 2024 के पूरे हुए हैं, 1.5 साल हो गया है। नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरा टर्म चल रहा है। 2024 के चुनावों में उनका जो नंबर था वो घट गया था, 303 से 240 पर आ गई थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दुनिया की एक बड़ी एजेंसी ने कोई सर्वे किया दुनिया के 24 बड़े देशों का, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है वो 71% है। 71%, यानी दुनिया के ज्यादातर देशों में जो हेड्स हैं उनसे सबसे ज्यादा, उनसे ज्यादा है। और ये लगातार बनी हुई है, कमजोर नहीं हुई है। भले ही आप समझते हो कि जो लोग समझते हो कि 240 पर आने से उनकी लोकप्रियता कम हो गई है या बड़ा झटका लगा है, इस बात की चर्चा की गई। अब आप कहेंगे कि ये चर्चा आज करने की क्या जरूरत है। ये चर्चा करने की जरूरत इसलिए पड़ी साहब कि एक बड़ी एजेंसी है, मीडिया एजेंसी रॉयटर्स ने एक स्टोरी की। उनकी स्टोरी भी जो है ब्रेकिंग व्यूज है। तो उनमें जो मुंबई की जो हेड है, मुंबई में जो काम देख रही हैं मैडम, उन्होंने एक स्टोरी की नरेंद्र मोदी पर और कहा कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो अब न केवल बनी हुई है, बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। और वो 24 देशों में भी जो सर्वे किया गया है उसमें 71% पर उनकी अप्रूवल रेटिंग है। भले ही 2024 के चुनावों में वो 240 पर पहुंच गए हों, लगातार तीसरी बार उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। और 2029 में भी उनका कहना है, मैडम का, श्रीतिमा बोस का, कि 2029 के चुनावों में भी उनकी लोकप्रियता कम होने की संभावना नहीं दिख रही। भले ही यह हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की जो लोकप्रियता है वो थोड़ी कम हुई हो, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ सकती हो, लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है। और दूसरी बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई चैलेंज नहीं है, नो इंटरनल चैलेंज, और आगे भी नहीं दिख रहा है। मतलब पार्टी के भीतर कोई उन्हें चुनौती देने वाला नहीं है। दूसरी बात उन्होंने की है कि मोदी के बाद का मतलब ये नहीं कह रहे कि अब मोदी है नहीं है, उसके बाद एक होता है कि भाई मोदी नहीं है तो फिर कौन होगा। तो उसमें उन्होंने 2 बड़े नाम लिए भारतीय जनता पार्टी के। आइडिया आपको? उसमें 2 बड़े नाम लिए गए। एक नाम है जो इस सरकार के नंबर 2 हैं, अमित शाह, जो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के सबसे विश्वस्त माने जाते हैं, पार्टी के सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं, सबसे ताकतवर, सबसे विश्वसनीय अमित शाह। और दूसरा जो नाम है, सोचिए, दूसरा नाम है महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। उस कहानी में, उस स्टोरी में जो माना जाता है आमतौर पे कि भाई प्रधानमंत्री के बाद जिसकी सबसे ज्यादा लोकप्रियता है भारतीय जनता पार्टी में भी और कार्यकर्ताओं में भी और जो आम आदमी है उसमें, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, तीसरी बार चुने जाने की तैयारी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ 2027 के चुनाव में। नरेंद्र मोदी के बराबर उनकी लोकप्रियता मानी जाती है। खासतौर से सभाओं को अंदाजा लगाया जाए तो उनकी लोकप्रियता अच्छी खासी होती है। और पार्टी के ज्यादातर नेता डिमांड करते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी की बैठक नहीं हो रही है, रैली नहीं हो रही है, जनसभा नहीं हो रही है, तो योगी जी की जरूर लगा दें। और वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की हाल है, सभी जगह पर है, लोकप्रियता ठीक ठाक है उनकी। लेकिन उनका नाम, योगी आदित्यनाथ का नाम, इस रॉयटर्स की स्टोरी में नहीं लिखा गया है। योगी आदित्यनाथ की बजाय देवेंद्र फडणवीस का नाम उसमें है। और ये माना जा रहा है कि भाई महाराष्ट्र जो है वो कॉरपोरेट स्टेट है, तो बिना पैसे तो सबसे बड़ा रुपया, तो बिना पैसा तो चुनाव होता नहीं। और महाराष्ट्र के जो नेता होते हैं उनको लेकर कोई नाराजगी बड़े पैमाने पर नहीं होती, सब लोगों में उनकी एक्सेप्टेंस होती है। नौजवान है देवेंद्र फडणवीस, प्रूव किया उन्होंने महाराष्ट्र में। जो अब तक उनकी बड़े भाई की पार्टी थी, बड़े भाई पार्टी जिसे कहना चाहिए बिग ब्रदर पार्टी थी, शिवसेना, उसको हटाकर खुद ने भारतीय जनता पार्टी को बिग ब्रदर बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, फिर उनकी पार्टी को तोड़ा, उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी को तोड़ा। तो उन्हें एक बड़े मजबूत नेता के तौर पर देखा जा रहा है। और उनकी लोकप्रियता भी कम नहीं है, उनकी एक्सेप्टेंस भी कम नहीं है, फाइनेंस के मामले में भी ठीक ठाक है।
तो इसलिए दो नाम दिए गए, अमित शाह जी और देवेंद्र फडणवीस। अब हो सकता है बहुत सारे लोग नाराज हों कि योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों नहीं लिखा। मैं तो स्टोरी का जिक्र कर रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी का जिक्र नहीं किया गया, फिर भी मैं योगी आदित्यनाथ जी का जिक्र कर रहा हूँ। अब इस स्टोरी में कहा गया कि यदि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई चैलेंजर, मतलब जिसका नाम हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी की जगह, तो उसमें उन्होंने नाम लिया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का। हालांकि चंद्रबाबू नायडू भी नरेंद्र मोदी जी की उम्र के बराबर के हैं, और उनका अगर चंद्रबाबू नायडू का मसला हल नहीं होता, यानी कि उम्र के हिसाब से वो भी बराबर के दिखते हैं, तो उनके बेटे नारा लोकेश भी प्रधानमंत्री पद के रेस में हो सकते हैं। हालांकि नारा लोकेश को अभी कोई बड़ा अनुभव पॉलिटिक्स का भी नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी नहीं है, वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहे हैं। नायडू साहब तो मुख्यमंत्री रहे हैं, अब भी मुख्यमंत्री हैं। तो नारा लोकेश का और चंद्रबाबू नायडू का नाम दिया है, लेकिन इसमें जो योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका नाम इस स्टोरी में नहीं दिया गया। और कहा गया सुभाष पलशीकर जी के साहब के हिसाब से उनका रेफरेंस उसमें दिया गया है, और कहा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स काफ़ी अच्छे हुए हैं और भी कई बातें हुई हैं जिससे नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता लगातार बनी हुई है, बढ़ भी रही है, ऐसा जिक्र उसमें किया गया है। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ती है कहानी, और वो कहानी क्या कहती है कि यदि नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कोई कर सकता है तो वो कौन है? वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी उनके लिए चैलेंजर हो सकते हैं, लेकिन उनकी न तो इतनी लोकप्रियता है और ना ही इतनी कंसिस्टेंसी है, लेकिन राहुल गांधी उनके लिए एक बड़े चैलेंजर साबित हो सकते हैं। लेकिन उसमें साथ साथ ये राइडर जोड़ा गया कि उनकी लोकप्रियता उतनी नहीं है और वो उतने कंसिस्टेंस भी नहीं है, और ये मुकाबला बिल्कुल ऐसा आमने सामने जैसा नहीं है, लेकिन वो चैलेंज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने नाम जोड़ा प्रियंका गांधी का, और प्रियंका गांधी के साथ उन्होंने एक एडजेक्टिव लगाया कि कैरिस्मेटिक लीडर प्रियंका गांधी। अभी आजकल तो प्रियंका गांधी जी की चर्चा खूब चल रही है। प्रियंका गांधी जी जिस तरह से लोकसभा में बोली, उसको लेकर भी चर्चा हुई। नितिन गडकरी से मिली, अमित शाह जी से मिली, और वो चाय के प्याले पर जो बातचीत हुई, उससे तो राजनीति में चाय के प्याले में तूफान आ गया है। तो प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के मुस्कुरा कर बातें करते हुए, लोकसभा अध्यक्ष के साथ सेशन खत्म होते हुए, जब प्रियंका जी की फोटो अखबारों के पेज 1 पर छपी और चैनल्स पर आई, तो एक तरह का हंगामा हो गया, और लोग ये तुलना करने लगे कि भाई राहुल जी से तो बेहतर है प्रियंका गांधी लीडर रहे। और अब ये चर्चा भी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने जो प्रियंका जी के प्रिय माने जाते हैं या उनकी टीम के माने जाते हैं, उन्होंने तो कह भी दिया कि प्रियंका जी को अध्यक्ष बनाइए, प्रियंका जी इंदिरा गांधी जैसी लगती हैं, प्रियंका जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हो सकती हैं, उनको पीएम फेस बनाया जाए। ये सारी बातें की जा रही है। वैसे आपको याद होगा कि पीएम फेस तो जब बनेंगी तब बनेंगी। अभी जब उत्तर प्रदेश में पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ प्रभारी थी तब कुछ हुआ नहीं था, फिर 2022 में जब वो पूरी तरह से प्रभारी थी और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था, तो कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। लेकिन ये तो हो सकता है क्योंकि संगठन वहां पर है नहीं कांग्रेस का, तो प्रियंका गांधी हो कोई हो, वो आसानी से वहां पर जगह नहीं बना सकती कांग्रेस। अब कांग्रेस आगे क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन प्रियंका गांधी को भी चैलेंजर के तौर पे दिखाया गया है इस कहानी में। बहुत सारे लोग अभी वैसे ये सवाल कर रहे हैं कि इस स्टोरी की जरूरत अभी क्या है, लेकिन उन्होंने शायद ये स्टोरी ईयर एंडर के तौर पर, और 2026 में क्या होगा। हाँ, एक बात का जिक्र और किया गया है उस स्टोरी में, नरेंद्र मोदी जी की तुलना जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से की गई है, और उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, 16 साल से ज़्यादा, फिर इंदिरा गांधी है 15 साल से ज़्यादा, और अब जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी जब 3 टर्म पूरा कर लेंगे तो वो 15 साल से ज़्यादा का प्रधानमंत्री रह जाएंगे, और इस हिसाब से वो तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री होंगे। मनमोहन सिंह जी का जिक्र किया गया है 10 साल का, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया गया है, लेकिन नेहरू, इंदिरा और नरेंद्र मोदी, तो कुल मिलाकर बात ये की गई है। वैसे न तो अभी चुनाव हो रहे हैं, 2029 के चुनाव बहुत दूर है, लोकप्रियता का मसला उस पर भी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कोई वैकेंसी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने तो साफ साफ किया है कि 2029 में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, चेहरा होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ ये बात अभी दूर की है, लेकिन ये स्टोरी हुई जिस पर चर्चा हो रही है, चर्चा काफ़ी शुरू हो गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये स्टोरी किसी के लिए प्लांट की गई है। प्लांट नहीं भी हो सकती, लेकिन कुछ लोग सवाल खड़ा करने में क्या है, कह रहे हैं किसके लिए ये लिखी गई है,
किसको चाहने के लिए ये कहानी लिखी गई, लेकिन उसका बड़ा हेडलाइन नरेंद्र मोदी हैं कि जिनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है, बढ़ी है। और जो लोग इस बात से उम्मीद रखते हो कि 240 पर आने से प्रधानमंत्री का ग्राफ गिरा है, तो वो नहीं है। और इस रॉयटर्स की कहानी के हिसाब से भी 2029 में भी नरेंद्र मोदी इस पार्टी की नैया को पार कर सकते हैं। लेकिन ये स्टोरी तो बहुत चलती रहती है। स्टोरी तो आपको ध्यान होगा 2024 के चुनावों में 400 पार की भी खूब चली थी। तो स्टोरी राइटर तय नहीं करते देश का नेता तय करती है जनता। अब जनता क्या तय करेगी, ये 2029 में बात आएंगे। 2029 के चुनावों में देखेंगे हम कि क्या होता है। लेकिन ये जिक्र हुआ और इसकी चर्चा पॉलिटिकल सर्कल्स में और मीडिया सर्कल्स में काफ़ी हो रही है। तो हमने कहा आपको बता दें, दुनिया के 24 देशों में प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग 71% है, जो काफ़ी ज़्यादा है। खासतौर से लोकतांत्रिक देशों में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री रहने के बाद भी। तो आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।